हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज है बसंत पंचमी। बसंत पंचमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज दिन की शुरुआत हो रही है सुबह 6 बजे से। सुबह 6 बजे उठ के सबसे पहले मैंने नहाने का काम किया और नहा धो के अब किचन में जाऊंगी और किचन में जो है खाने की तैयारी करूंगी। तो यहाँ पे अब मैं आ चुकी हूँ किचन में। किचन में सबसे पहले मैंने चाय बनाई, क्योंकि लाल वाली चाय तो पापा ने बना के पापा मम्मी दोनों ने पी ली थी। तो अब सबने पीनी थी दूध वाली चाय। आज ठंड बहुत है। वैसे तो आज मशीन लगाने का भी काम करना था, बट आज मशीन लगाने का काम नहीं हो पाएगा क्योंकि आज ठंड बहुत है, धूप नहीं आ रही है, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। तो आज मैंने सोचा कि आज मशीन का काम रहने देते हैं, इसको फिर कभी कर देंगे जब धूप आएगी। तो अब मैंने बनाई है दूध वाली चाय और उसमें थोड़ा सा तुलसी का पाउडर भी डाल दिया था। तो अब चाय बनाने के लिए मैंने रख दी। तो अब सोचा कि थोड़ा देर भी हो रही है, मंदिर में पूजा भी करनी है, तो इस साथ साथ में मैं झाड़ू भी लगा लेती हूँ। तो मैंने अब झाड़ू लगाने का काम भी कर दिया और एक चूल्हे में चाय बन रही थी और दूसरे में किचन में झाड़ू लगा रही थी। तो इतने में नंद ने बोला कि चलो ठीक है, आप झाड़ू लगा लो, मैं पोंछा लगाने का काम कर दूँगी। तो वो मंदिर वाले रूम में पोंछा लगाना चालू कर दिया था। मैंने सारे कमरे में झाड़ू मार दिया था। तो इतने में हस्बैंड अपने कमरे में सो रहे थे, तो वो भी उठ गए थे और उन्होंने देखा मेरी चाय गिर रही है। उन्होंने फटाफट से गैस बंद करी। उन्होंने बोला कि मैं झाड़ू लगाने का काम करता हूँ कमरे में, तो मैं ऐसा करो, तुम अपना किचन का काम देखो। तो यहाँ पे मेरी चाय बन चुकी है गाइस। तो अब मैं सबको दूध वाली चाय दे दूँगी। तो यहाँ मैंने सबके हिस्से के गिलास निकाल के रख दिए हैं। इन गिलास में मैं चाय को सर्व करके सबको दे दूँगी। तो मम्मी ने बोला था मैंने अभी भी लाल वाली चाय पी है, तो मैं थोड़ा रुक के चाय पीऊँगी दूध वाली, तुम लोग अपनी पी लो। तो यहाँ पे मैं सबको चाय देकर आ गई हूँ और मैंने अपनी किचन में ही चाय रख दी थी। उसको मैं खड़े खड़े पीऊँगी क्योंकि बैठ के पीने के लिए आज मेरे पास टाइम नहीं है। तो मैं सोचा जब तक चाय गर्म हो रही है तब तक मैं अपने आलू की सब्ज़ी बनाने के लिए प्रिपरेशन कर लेती हूँ। तो आज आलू की सब्ज़ी मैं सूखी वाली नहीं बनाऊँगी, क्योंकि जब उत्तरायण थी तो उत्तरायण के दिन हमने आलू के गुटके बनाए थे। तो आज सबने बोला कि आज आलू का झोल बनाना जो तरेदार होता है, क्योंकि पूरी के साथ वो अच्छा भी लगता है खाने में। तो यहाँ पे मैंने उसकी तैयारी कर ली है। टमाटर काट लिए हैं और साथ में मैंने हरी मिर्ची भी काट ली है। और चाय मैं वैसे पीऊँगी, चाय पीने का टाइम आज मेरे पास है ही नहीं। तो यहाँ पे मेरी आलू की सब्ज़ी अब बनने लग गई है और ये ऑलमोस्ट बन चुकी है। बस इसमें थोड़ा मैंने पानी डाल के इसकी तरी को बढ़ा दिया है। अब इसमें धनिया काट के मैं डाल दूँगी, उसके बाद मेरी सब्ज़ी भी बन जाएगी। उसके बाद मुझे अब खीर बनानी है और पापा मार्केट से दूध ले आए थे, दूध को भी बॉयल करने के लिए रखना है। तो गाइस अब मेरी सब्ज़ी बन के हो गई है रेडी और मैंने दूध को भी बॉयल करने के लिए रख दिया है और कुकर में खीर बनाने के लिए चावल को भी चढ़ा दिए हैं। तो मम्मी ने बोला था सबसे पहले बड़ बना दो, क्योंकि मंदिर में भी चढ़ाने हैं। तो मैं मंदिर बड़ बना के थोड़ा रख दिया। मैंने बड़ बनाने का काम हस्बैंड कर रहे थे। तो मेरा बेटा थोड़ा रोने लग गया था, सो के उसका उठने का भी टाइम हो गया था, वो थोड़ा रो रहा था। तो मैंने हस्बैंड को बोला कि तुम चले जाओ, उसको देखो। तो यहाँ पे मेरे बड़ भी बन रहे हैं और खीर मेरी बन गई है। उसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स को ऐड कर दिया है। तो बड़ बनने के बाद हमें पूड़ी बनाने लग गई। तो मैंने हस्बैंड को बोला अगर वो चुप हो गया है तो थोड़ा हेल्प करने के लिए आ जाओ। तो मेरे यहाँ पे हस्बैंड आ गए थे हेल्प करने, क्योंकि बेटा जो है नींद में ही थोड़ा खुनखुन कर रहा था, उसके बाद वो सो गया था दोबारा। तो यहाँ पे हस्बैंड ने लोई बनाने का काम चालू कर दिया था। तो वो लोई बना रहे थे, मैं पूरी बेल रही थी। बट अब फिर दोबारा से मेरा बेटा रोने लग गया था, शायद वो इस बार पूरी तरीके से उठ गया था। तो मैंने उनको भेज दिया कि तुम उसका डायपर चेंज कर दो और किचन में ले आओ थोड़ा, ताकि वो देखे कि मेरा मम्मा कर क्या रही है। तो वो चले गए थे। अब मैं कर रही थी अकेले काम, क्योंकि पूड़ी भी ऑलमोस्ट क्या है बन गई थी, मंदिर के लिए भी बना दी थी। अब मैं बना रहे थे सिर्फ अपने नाश्ते में खाने के लिए। तो पूड़ियाँ भी मेरी बनने ही वाली थी। उसके बाद अब थोड़ा मैंने प्रसाद निकालना था मंदिर में रखने के लिए। तो जब पूड़ियाँ मेरी बन गई थी, यहाँ पे मेरे हस्बैंड मेरे लड़के को ले आए थे। वो भी देख रहा था कि मम्मी सुबह सुबह ये क्या कर रही है, बना क्या रही है। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि इसका भी थोड़ा मुँह हाथ धो दो, क्योंकि कल ये नहाया था, आज इसको नहीं नहलाना है, क्योंकि आज धूप भी नहीं आ रही है वरना ठंड भी लग जाएगी, इसलिए आज उसका मुँह हाथ ही धोना था। तो यहाँ पे मेरी पूड़ी भी बन गई है। पूड़ी बनने के बाद मैंने हस्बैंड को बोला कि थोड़ा मंदिर में निकाल के रख दो। तो यहाँ पे वो मंदिर के लिए प्रसाद थोड़ा थोड़ा निकाल के मंदिर में रख दिया। और यहाँ पे मेरी बन गई हैं पूड़ियाँ। और यहाँ पे जो बड़ का थोड़ा मटेरियल बचा था उसको मैंने पूड़ी के अंदर भर के बनाते हैं वो बना दिया था। 2-3 वो बने थे मेरे। और यहाँ पे मेरे आलू की सब्ज़ी बन के रेडी हो गई है और मम्मी ने मानविक के सर में रखना शुरू कर दिए हैं जौ।
और ये देख रहा है कि दादी मेरे साथ आज कर क्या रही है, ये क्या हो रहा है। आज समझ तो उसको कुछ आ नहीं रहा था, वो बार बार सर से उनको गिरा रहा था। मेरे को भी मंदिर में हाथ जोड़ने थे, यहाँ पे इसके सर में जौ रख लिए हैं और ये अब आ गया है कमरे में। अब इसके बाद मैंने भी मंदिर में हाथ जोड़ने थे तो मैं मंदिर में इसको लेके बैठ गई और अपने थोड़ा टीका लगाया। तो यहाँ पे ये छेड़खानी कर रहा था मंदिर में, और ये टीका जब मैं लगा रही थी तो ये मेरे फेस को देख रहा था कि मम्मी कर क्या रही है ये। तो यहाँ पे अब मैंने पूजा भी कर ली थी। पूजा करने के बाद मम्मी ने अब मेरे सर में भी जौ रखने थे। यहाँ पे मम्मी मेरे सर में रख रही है जौ, और ये मन को देखो ये कैसे देख रहा है मुझे। यहाँ पे मन की बुआ और पापा का नंबर भी आ गया है। अब इनकी भी जौ रख के करेंगे अब नाश्ता करने की तैयारी। तो इस तरीके से हमने आज बसंत पंचमी का त्यौहार बनाया। तो फिर से आप सबको बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय।